हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वचन। तो आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में वचन क्या है। बच्चों, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, यानी कि नंबर्स। यहाँ पर एक चित्र है, इसमें प्लेट में केले रखे हैं। दूसरे चित्र में शेर को देखकर कुत्ते भागने लगे। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे प्लेट तथा शेर शब्दों से उनके एक होने या केले एवं कुत्ते शब्दों से अनेक होने से उनका पता चल रहा है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो चीजें हैं वो ज्यादा हैं या कम, या एक है या एक से ज्यादा। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। यानी कि हमें जब पता चले संज्ञा और सर्वनाम से कि यह शब्द एक वचन में है या बहुवचन में, तो इन्हें हम वचन कहेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं वचन के भेद। तो बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम वचन शब्द के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे कमरा, खिड़की, लड़का, जूता आदि। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में एक हैं। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कमरे, खिड़कियां, लड़के, जूते आदि। आइए पढ़ते हैं वचन के परिवर्तन। तो बच्चों, शब्दों को एक वचन से बहुवचन में तथा बहुवचन से एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक वचन है कुत्ता दौड़ता है, तो बहुवचन में कुत्ते दौड़ते हैं। यहाँ पर बच्चों, जो संज्ञा सर्वनाम है उनके वचन में भी बदलाव होगा और उसकी क्रिया में भी। छत पर कौआ बैठा है, एक वचन, छत पर कौए बैठे हैं, बहुवचन। इसे भी समझिए कि कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे जल, हवा, स्वतंत्रता, घी, दूध, चांदी, आसमान, वर्षा, जनता, ग्रह आदि। ये हमेशा एक वचन में ही बोले जाएंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, पेन, हाथ, दीपक, आलू, कवि आदि। चाचा, पिता, दादा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का वचन नहीं बदलता है। आदर देने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे नाना जी आए हैं, नेताजी मंच पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आदर दे रहे हैं, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। पहला, अ को ए में बदलकर। जैसे एक वचन बात बनेगा बातें, अदालत अदालतें, पलक पलकें, पुस्तक पुस्तकें। आ को ए में बदलकर। जैसे रुपया रुपये, बूढ़ा बूढ़े, पंखा पंखे, रास्ता रास्ते। आ के साथ ए जोड़कर। जैसे गायिका गायिकाएं, लेखिका लेखिकाएं, कला कलाएं, नायिका नायिकाएं। ई का ई को इया में बदलकर। बकरी बकरियां, विधि विधियां, लड़की लड़कियां, पहाड़ी पहाड़ियां। या को या में बदलकर। जैसे बंदरिया बदरिया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया और डिबिया डिबिया। अंत में गण, जन, वृंद, वर्ग या लोग लगाकर। जैसे पाठक पाठकगण, अतिथि अतिथिगण, शिक्षक शिक्षक वृंद, गुरु गुरुजन, हम लोग, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका प्रयोग करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। आइए दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।